नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं तनाव की, यानी स्ट्रेस की, चाहे वो काम का हो, पढ़ाई का या फिर रिश्तों का। हम समझेंगे कि इसे प्राकृतिक और साइंटिफिक तरीकों से कैसे मैनेज किया जा सकता है। तनाव को समझने के लिए सोचिए, ये एक प्रेशर कुकर जैसा है। थोड़ी सी भाप मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी भी है। ये हमारा फोकस बढ़ाता है, हमें अलर्ट रखता है। लेकिन जब गर्मी मतलब स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुकर की तरह ही हमारा सिस्टम भी ओवरफ्लो हो सकता है। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 2024 के एक सर्वे में पता चला कि 53% लोग, यानी हर 2 में से 1 से भी ज्यादा, इतने स्ट्रेस में हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक हकीकत है। तो इस सबके पीछे का मेन विलन कौन है? वो है कॉर्टिसोल। ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। एक तरह से ये हमारे शरीर का अपना अलार्म सिस्टम है। लेकिन जब ये अलार्म लगातार बजता रहे तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे भूख ज्यादा लगती है, शरीर में फैट जमा होता है और ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है। आज हम इसी हार्मोन को काबू में लाने के तरीके देखेंगे। चलिए अब सीधे समाधानों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 ऐसी जबरदस्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जिनको आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि वो वाकई में स्ट्रेस कम करने में असरदार हैं। हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है अश्वगंधा। इसे एक स्ट्रेस मॉडरेटर भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारे शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसे HPA एक्सेस कहते हैं, उसको रेगुलेट करता है। आसान भाषा में कहें तो ये स्ट्रेस के प्रति हमारे शरीर के रिएक्शन को बैलेंस करता है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसका पक्का सबूत भी है। 2019 की एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने अश्वगंधा लिया उनके कॉर्टिसोल लेवल में 25% की भारी गिरावट आई, और जिन लोगों को प्लेसीबो यानी एक नकली गोली दी गई थी उनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और एक अच्छी बात यह है कि इससे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है लेकिन महिलाओं में नहीं, तो ये दोनों के लिए सेफ और फायदेमंद है। तो फिर इसे अपनी लाइफ में शामिल कैसे करें? बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच पाउडर दूध या पानी के साथ ले सकते हैं, और अगर इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगे तो इसकी 2 टैबलेट्स भी ली जा सकती हैं। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अश्वगंधा के बाद अगली कमाल की जड़ी बूटी है तुलसी, और इसका असर तो हैरान कर देने वाला है। एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, तुलसी लेने से उनके कोर्टिसोल लेवल में 36% की जबरदस्त गिरावट आई। ये बहुत बड़ा नंबर है। तुलसी को दिव्य पौधा ऐसे ही नहीं कहते। ये सिर्फ कॉर्टिसोल ही कम नहीं करती, बल्कि नींद की क्वालिटी सुधारती है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने में मदद करती है। इसे इस्तेमाल करना भी सिंपल है। या तो इसकी पत्तियों को उबालकर हर्बल चाय बना लें, या फिर बस गर्म पानी की बोतल में कुछ पत्तियां डालकर रख दें और दिन भर पीते रहें। और हमारी तीसरी जड़ी बूटी है ब्राह्मी। ये हमारे दिमाग के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करती है। इसमें बैकोसाइड्स नाम के कंपाउंड होते हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। ये दिमाग के उस हिस्से को भी एक्टिवेट करती है जो याददाश्त और कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। चलिए, जड़ी बूटियों के बाद अब जरा अपने किचन में झांकते हैं। देखते हैं कि हमारी रसोई में ही वो कौन सी चीजें हैं जो स्ट्रेस को दूर भगाने में हमारी मदद कर सकती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि डार्क चॉकलेट खाने से स्ट्रेस कम होता है, पर असली हीरो चॉकलेट नहीं बल्कि उसके अंदर का कोको पाउडर है। जी हाँ, कोको में फ्लेवोनॉइड्स और मैग्नीशियम जैसे कमाल के कंपाउंड्स होते हैं जो सीधे हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चॉकलेट खानी है। हमेशा वो चॉकलेट चुनें जिसमें 70% या उससे ज्यादा कोको हो, क्योंकि जो बाजार में मिलने वाली मीठी चॉकलेट होती है उसमें चीनी इतनी ज्यादा होती है कि वो स्ट्रेस कम करने की जगह वजन बढ़ने का स्ट्रेस और बढ़ा सकती है। सबसे अच्छा ऑप्शन तो शुद्ध कोको पाउडर ही है। हमारी किचन में 2 और सुपर हीरो हैं, ओट्स और पालक। ओट्स में बीटा ग्लूकन नाम का फाइबर होता है जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर कॉर्टिसोल कम करता है, और पालक तो मैग्नीशियम और फोलेट का खजाना है जो सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन को बनाने में मदद करता है। तो खाने पीने की बातें तो हो गईं, अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम कुछ ऐसी सिंपल आदतों और एक्सरसाइज की बात करेंगे जिनका हमारे स्ट्रेस लेवल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घर के अंदर एक्सरसाइज करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद बाहर खुली हवा में 15 मिनट टहलना हो सकता है?
स्टडीज बताती हैं कि आउटडोर वॉक सेरोटोनिन बढ़ाती है, सांस को रिदम में लाती है और दिमाग के डर वाले हिस्से को शांत करती है। ये शरीर के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। अब एक सवाल, क्या कोई आवाज, सिर्फ एक साउंड सच में स्ट्रेस को कम कर सकता है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं ओम के जाप की। बहुत सी स्टडीज ने ये साबित किया है कि ओम के जाप से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो हमारे दिमाग के उन हिस्सों को शांत कर देती है जो इमोशनल स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसे करना भी बहुत आसान है। बस आराम से बैठें, एक गहरी सांस लें और म की धुनी को लंबा खींचते हुए जाप करें। सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस भी आपको दिन भर शांत रखने में मदद कर सकती है। और अगर तुरंत आराम चाहिए तो ये 2 तरीके आजमा सकते हैं। पहला है 10 मिनट की सिर की मालिश। ये स्ट्रेस हार्मोन को तुरंत कम करती है। और दूसरा है गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी। ये कुछ ही मिनटों में पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर सकते हैं। तो हमने कई जड़ी बूटियों, खाने पीने की चीज़ों और एक्सरसाइज पर बात की। इन सबको अपनी एक पर्सनल एंटी स्ट्रेस टूल किट के सामान की तरह समझिए, जिसे आप ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतने सारे ऑप्शन देखकर ये सोचना तो लाजमी है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें। क्या ये सब कुछ एक साथ करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आज की सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी एक चीज़ से शुरुआत करें, चाहे वो रोज़ 15 मिनट टहलना हो, या रात में अश्वगंधा लेना, या फिर 10 मिनट ओम का जाप करना। कुछ ऐसा चुनें जो आपको आसान लगे और फिर उस पर टिके रहें, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सबसे बड़ी कुंजी है। शुरुआत छोटी हो पर लगातार हो।